आपकी नज़र में इमरान खान साहब का कंपटीटर किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम नवाज? इस्टेब्लिशमेंट। बाकी सब नॉकआउट हो चुके हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट डंडे की जोर पे खड़ी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर तक। और वो बीबी की लीक भी थी मरियम नवाज साहिबा की, आजकल फिर गई हुई है, शायद कोई लिप सर्जरी है या समथिंग लाइक दैट, और वो करवा के आएंगी वापस मजीद स्मार्ट होकर। अल्लाह करे दिमागी तौर पर थोड़ा स्मार्ट हो गए। खान साहब को टफ टाइम तो दे दो। जैसे आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, इस्तेमाल करेगी, आप भी इस्तेमाल करेंगे? यार वो हो सकता है आ जाएं, लेकिन उनके घुटनों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो एयरप्लेन से नीचे उतर सकें। तो इमरान खान के सामने फ्लॉप हो चुके हैं, नॉकआउट हो चुके हैं, ठीक है। अब इन लोगों में कोई दमखम नहीं है। इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं सर? एक कतरा आया था उम्मीद का, लेकिन कहते हैं कि एक बारिश का कतरा आए तो फिर बारिश होती है। बच्चा अमार इबाद, उसको भी शहीद किया गया। जब आपने उस बच्चे के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्या कहते हैं अमार के लिए? दो अल्फाज। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोसनाक जिस हद शर्म आ गई अपने कौमी इमेज, अपने आप को जब शीशे में देखा ना तो शर्म आ गई कि यार हम ये कौम है। आपकी नज़र में यानी कि कोई लीडर इमरान खान साहब का कंपटीटर नहीं हो सकता? सर आप नाम ले लेके देख। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहते हैं? पूरी कौम के लिए खुशी की खबर है। खुशी की, बल्कि बेइंतहा खुशी की खबर है। और इससे पहले भी एक दो खुशी की खबरें आई हैं केपी से। इमरान रियाज साहब को 137 दिन रखा गया, गायब थे, फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, क्या कहते हैं इसके बारे में? और मौजूदा लॉ, मौजूदा कानून के बारे में क्या कहते हैं? भाईजान जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है ना, चाहे वो कोई भी इदारा है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई भी इसका जिम्मेदार है, उनको शर्म आनी चाहिए। अपने हम वतनों के ऊपर ही सारे जुल्म और रवा रखने या क्या करना। जिनकी तरफ नज़र जानी चाहिए उनकी तरफ नज़र जा नहीं रही, जिनकी तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, जिनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी टांगें खींची जा रही हैं और उनको मारा जा रहा है शरीफ की तरह। और इमरान रियाज, बाकी सहाफ़ी और वो जो ख़वातीन हैं PTI की, जिनको जेलों में रखा हुआ है, बिल्कुल गलत रखा हुआ है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, खुदा का वास्ता है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि वो जो हमारे चोर आज़म हैं लंदन वाले, उन्हें भी पाकिस्तान आने देना चाहिए और एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड बना के एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। पता लग जाए कौम किसके साथ है और जिसकी तरफ कौम रहनुमाई करे, बाकी इदारे कौम को फॉलो करें। ये बताएं, जैसे आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं आपकी नज़र में? और अगर आते हैं तो कौम इस्तेकबाल करेगी, आप भी इस्तेकबाल करेंगे? यार वो हो सकता है आ जाएं, लेकिन उनके घुटनों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो एयरप्लेन से नीचे उतर सकें, ठीक है। उनको सहारे के ज़ोर के ऊपर ले जाए मीनार पाकिस्तान और दिखा दिया जाए। वरना ये लोग इमरान खान के सामने फ्लॉप हो चुके हैं, नॉकआउट हो चुके हैं, ठीक है। अब इन लोगों में कोई दमखम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं सर? और एक कतरा आया था उम्मीद का, लेकिन कहते हैं कि एक बारिश का कतरा आए तो फिर बारिश होती है। अब जो बैठे हुए है मुंशी हमारा इलेक्शन कमीशन में, उसने कहा तो है कि जनवरी के एंड में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन देखें कुछ कह नहीं सकते, इनकी बातों पर एतबार ही नहीं है। अच्छा, एक छोटा बच्चा, उसका आपको पता था, एक वाक़या हुआ था, एक छोटा बच्चा अमार इबाद, उसको भी शहीद किया गया। जब आपने उस बच्चे के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्या कहते हैं अमार के लिए? दो अल्फाज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोसनाक जिस हद शर्म आ गई अपने कौमी इमेज, अपने आप को जब शीशे में देखा ना तो शर्म आ गई कि यार हम ये कौम है कि इबाद ने अपनी जान दे दी, लेकिन हम लोग अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। जो लोग आते हैं ये मल्टीप्लाई 3-4 हों और एक दफ़ा इस निज़ाम को गर्दन से दबोच के इसका नखरा दबाया जाए और नया पाकिस्तान बनाया जाए, हकीकी आज़ादी हासिल की जाए। तो लास्ट वन कमेंट अबाउट इमरान खान। जी, एक पोस्ट नज़र से गुजरी थी, अगर वही दोहरा दूँ तो अर्ज़ किया है कि हमने ग़ुलामी की सियासत से अदावत की है, हमने ग़ुलामी की सियासत से अदावत की है। हाँ, हम मुजरिम हैं, हमने बगावत की है और रोज़े माशर हम पर यह इल्ज़ाम तो ना होगा, रोज़े माशर हम पर यह इल्ज़ाम तो ना होगा कि हमने जुल्म के इमामों की हमायत की है। आपने माशाल्लाह समंदर को कूज़े में बंद कर दिया, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात। क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, इंसाफ की बालादस्ती हो रही है पाकिस्तान में या नहीं? इंसाफ का कत्ल हो रहा है आपकी नज़र में? सर इमरान खान के एक पॉइंट को छोड़ के आप बाकी 99 पॉइंट्स पे भी गौर कर लें, कहीं आपको आइन और कानून और अदालत की बालादस्ती नज़र आ रही है? अभी यहाँ से कोई आज से आपका सेट सारा खींच के ले जाए, आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईजी मसाल है। तो इमरान खान जो कि आइकॉन है इस सारी तहरीक और इस सारे आई वुड से इनकलाब का,
तो उसको तो जेल में ही होना चाहिए था, लेकिन जेल में रख के तो खान साहब का वो क्या बिगाड़ लेंगे। खान साहब इससे ज़्यादा टफ हैं जितना वो समझते हैं। आप समझते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, उनको कोई जानी नुकसान का डर खौफ भी है? खान साहब को तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की मसाले हैं, लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 21st सेंचुरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़्लो में और सैलाबी रेले में इतना IQ शायद डेवलप हो गया होगा, इतना बड़ा ब्लंडर नहीं वो करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ब्लंडर कर दिया तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, और आवाम जिस तरीके से फटेगी, क्या इनकी सोचों से भी बाहर है। आप समझते हैं कि आवाम इस टाइम जाग चुकी है? आवाम एक स्टेप ऊपर चढ़ चुकी है। वो जो है हमारे दीन का भी कि जहाद के 3 दर्जे हैं, सबसे कमज़ोर जो दिल में बुरा जाने, फिर वो जो ज़बान से बुरा गए, और तीसरा वो जो आगे बढ़ के हाथ रोके ज़ालिम का। बोलना कौन सी कैटेगरी पे है इस वक्त? देखें जी, इस सोई भी ख्वाब गफलत में सोई भी कौम को इमरान खान पहले से दूसरी जगह पे ले आया है, तीसरी स्टेज पे खींच रहा है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जागेगी। ज़्यादातर नौजवान हैं और एक चिंगारी चाहिए, और इंशाल्लाह इनकलाब देख रहे हैं नहीं? पॉसिबिलिटी है जो आपने कहा है, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाकर खान साहब को कुछ हुआ तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। को इसी तरह की सोच रखने वाले, नज़रियाती सोच रखने वाले कमेंट करना चाहूँगा जी। जज दिलावर साहब जो इस वक्त लंदन में जा चुके थे और लंदन में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, उनकी जजमेंट को किस तरह देखते हैं? सर, ये इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था ना कि हम लोग की चूंटियाँ हैं। हम लोग चूंटियाँ नहीं हैं, लेकिन ये दिलावर शाह जैसे लोग चूंटियाँ हैं। ठीक है, इनको इमरान खान के सामने खड़ा करना इमरान खान की तौहीन है। ये इमरान खान के टखनों को भी नहीं पहुँचने वाले बोने हैं। ठीक है, ही इज़ नोबडी, इट डजंट मैटर। उसके आका जो हैं उनको पैगाम जाना चाहिए, और आई होप के जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा से भी आपने सुना होगा, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कुछ दिन पहले फरमाया था कि इमरान खान साहब को अगर दलेरी सीखनी है, दलेरी का हुनर, तो नवाज शरीफ साहब से सीखें। अब आप लतीफ़े मुझे सुनाएंगे तो मैं हंसूंगा। आपका सीरियस प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे दांत नज़र आ गए तो शायद अच्छा ना लगे। जी, कौन सा ये जानवर हैं, शेर, जो जानवर वाली साइड है ना शेर की, वो हैं ये। ठीक है, इनके दांतों से, खूंखार दांतों से, कौम के नरकड़े से चूसा हुआ खून वो आया है। इस हद तक ये शेर हैं, बाकी इनमें शेरी वाली कोई बात नहीं है। आपकी नज़र में इमरान खान साहब का कंपटीटर किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरीम नवाज़? इस्टेब्लिशमेंट, बाकी सब नॉकआउट हो चुके हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डंडे की जोर पे खड़ी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर तक। आपकी नज़र में यानी कि कोई लीडर इमरान खान साहब का कंपटीटर नहीं हो सकता? सर, आप नाम ले लेके देख, ठीक है, सब बोने हैं खान साहब के सामने। खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें आप। खान साहब जैसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कोई और मैच करती है तो मुझे आप नाम बता दें, मैं आपको बता दूंगा। मैंने तो वैसे कुछ नाम बताए, आइडिया तो मैंने आपसे ले। कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है, ये 2-3 नाम हैं हमारे जिन पे हमें फ़ख्र है। ठीक है, लेकिन खान साहब का कद बहुत ज़्यादा। लेकिन आप समझते हैं कि सियासत की फील्ड में खान साहब को कोई बीट नहीं कर सकता? इस वक्त तो कोई नहीं कर सकता, इस वक्त कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब को कुछ लोग सदी का बड़ा लीडर कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? पता नहीं, इतना मेरा नॉलेज नहीं है कि सदी का है या नहीं है। ठीक है, लेकिन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा ही है। ठीक है, इंटरनेशनली भी आप देखें तो तैयब अर्दगान हैं आपके पास, माती मोहम्मद हैं। ठीक है, और ये वही लीग है, इमरान खान वाली लीग। आपको नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जाके उनसे नहीं सबक वो पढ़ते होंगे, लेकिन इमरान खान जाके उनके साथ डिस्कशंस करता है, और इनकी आपस में है एक रब्त है, जो कि हमने देखा था इमरान खान के दौर में जब वो चैनल बनाने लगे थे, मुस्लिम चैनल एंड ऑल दैट, और जिसमें अगेन जो सारा कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है, और ये एक तरफ ये है और एक तरफ यजीदी टोला है, एक तरफ बनु उमैया है। ठीक है, तो आप मौजूदा सिस्टम को यजीदी टोला कह सकते हैं? आप देख लें, इबाद फ़ारूक के मरने के बाद, अरशद शरीफ की शहादत के बाद, ठीक है, और वो जो एक और PTI का बेचारा मासूम बच्चा शहीद कर दिया गया, इस तरह के हालात के बाद आप यजीदी नहीं कह सकते इन्हें। जिस तरह ये सरकारी वसाइल के बलबोते के ऊपर इन्होंने आवाम को दबाया हुआ है और मसला जा रहा है। आप महंगाई की शक्ल में देख लें, आप अमन व अमान की शक्ल में देख लें, आप अदालतों का सिस्टम देख लें। ठीक है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सर, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई हैं। एक बात जिस पर मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब के बहुत कारनामे, बड़े बड़े कारनामे अपनी जगह,
लेकिन हेल्थ कार्ड की वजह से कौम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, मायूस हो चुकी है। एक बहुत बड़ा कारनामा था हेल्थ कार्ड कि हर गरीब को इमरान खान साहब ने किसी चौधरी, किसी खान के आगे सजदा करने से रोक दिया था, क्योंकि जब गरीब का वालिद, बाप, बेटा बीमार होता था तो चौधरी और खान के दरवाजे पे खड़े होते थे और मिन्नत कर रहे थे कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन एक मरतबा कौम फिर उसी तरफ आ गई है। देखिए जी, आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी इंटेंशंस का मुज़ाहिर होते हैं। इमरान खान की इंटेंशंस क्या थी, आप लंगर खाने देख लें। आप एक वसी और इंतहाई जामे जो एहसास प्रोग्राम था, ठीक है, जिसकी इंटरनेशनली तारीफ़ हुई और लोगों ने कॉपी किया और सारा कुछ, डॉक्टर सानिया निशतर का जो कारनामा है बहुत बड़ा, ठीक है, इंक्लूडिंग सेहत कार्ड। आपकी इंटेंशंस चूँकि खान साहब की ठीक थी और खान साहब ठीक तरफ कदम ले रहे थे। आप देखें ट्रेड अकाउंट डेफिसिट तारीख में फर्स्ट टाइम नीचे आया था। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स किस तरीके से ऊपर गई थी इन 3 सालों में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने किस तरीके से बूम किया। माशाल्लाह, आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे पता है आधा घंटा इसी में लग जाएगा। मुझे सिर्फ हेल्थ कार्ड का सर काइंडली बताएं ज़रा। हेल्थ कार्ड लाइफ लाइन थी हम गरीबों के लिए। एक सुकून था कि यार 8 से 10 लाख की रकम है, अगर खुदा ना खासा कोई आ जाती है चीज़ तो सरकारी अस्पतालों में ख्वार होने के बावजूद, सरकारी अस्पताल भी इमरान खान के प्रोड्यूसर्स ने ही बनाए हैं सारे, ठीक है, और सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वाक़ दलील और ख्वार होने से बेहतर है किसी मुनासिब प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके बंदा बाइज़्ज़त इलाज करा के घर को आए। एक तो बीमारी आई हो, ऊपर से टेंशनें बन जाए दूसरी तरह की, ठीक है। और ये चूँकि दुश्मन हैं और अपने निज़ाम जो उन्होंने फैब्रिकेट करके बना लिया हुआ है एक ग़ुलामी में रखने का अवाम को, ठीक है, उसके खिलाफ थ्रेट थी ये सिस्टम, तो उन्होंने आके ही बंद किया। और वो बीबी की लीक भी थी मरियम नवाज़ साहिबा की, आजकल फिर गई हुई हैं, शायद कोई लिप सर्जरी है या समथिंग लाइक दैट, वो करवा के आएंगी वापस मज़ीद स्मार्ट होकर, अल्लाह करे दिमागी तौर पर थोड़ा स्मार्ट हो गए। खान साहब को टफ़ टाइम तो दे दो, ये सब लोग तो मिल के खान साहब को मज़ीद उनके पास फेंक देंगे, सर ये लें बॉल, आप डी में डाल के गोल करें, ठीक है। इनका ज़हनी लेवल, इनकी ज़हनी औकात ही वो नहीं है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और पाकिस्तान के बेहतरीन वो क्रिकेट लीडर, क्रिकेट लेजेंड और द बेस्ट सोशल सर्विसेज प्रोवाइडर आपके, ठीक है, सोशल सर्विस जो इमरान का काम है बेहतरीन ट्रैक। और फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है खान साहब की 22 और 4 27 साल की, कोई और लीडर है जिसकी इतनी स्ट्रगल हो फ्रॉम ग्रास रूट। ये ग्रास रूट से उगा हुआ बंदा है और वो ग्रास रूट अब तनावर दरख्त बन चुके हुए हैं। आप इमरान खान के चीतों के सामने पटवारियों की, जियालों की, इनकी दाल नहीं गलने वाली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम देने का।